दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में अचानक से आपदाएं, बीमारियां और नफरत इतनी बढ़ गई है कि श्रीमद् भागवत पुराण में हजारों साल पहले लिख दिया गया था कि जब इंसान की उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी और धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, तब होगा महाविनाश। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कलयुग के अंत के वो 5 डरावने संकेत और भगवान कल्कि के जन्म का रहस्य। क्या हम वाकई में कलयुग के अंतिम समय में जी रहे हैं? पुराणों में हजारों साल पहले ही भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार यानी भगवान कल्कि के बारे में सब कुछ लिख गया था। तो आज इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम कल्कि पुराण की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे वो रहस्य जो आज तक आपसे छिपाए गए हैं। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे भगवान कल्कि का जन्म कहां और किन परिस्थितियों में होगा, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मा का वो खौफनाक श्राप क्या था, क्यों 7 चिरंजीवी यानी हनुमान जी, अश्वत्थामा और भगवान परशुराम जी आज भी भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। कलि पुरुष का भयानक स्वरूप और कल्कि के साथ उनका अंतिम युद्ध, दिव्य तोता यानी सुख और सफेद घोड़ा देवदत्त, इनका असली रहस्य क्या है? दोस्तों, ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आने वाले समय की एक डरावनी और रोमांचक भविष्यवाणी है। अगर आप भी सनातन धर्म के इन गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट्स में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। अब आइए जानते हैं कि कलयुग के वो 5 डरावने संकेत क्या हैं। नंबर 1, इंसान का कद और उम्र। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत तक इंसान की लंबाई घटकर सिर्फ 4 से 5 इंच रह जाएगी और उम्र केवल 12 से 20 साल। नंबर 2, नदियों का सूखना। गंगा और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां वापस स्वर्ग लौट जाएंगी, धरती बंजर हो जाएगी। नंबर 3, अधर्म का राज। लोग रिश्तों की मर्यादा भूल जाएंगे, अन्न की कमी होगी और इंसान का ही मांस खाने को मजबूर हो जाएगा। नंबर 4, झूठे गुरुओं का बोलबाला। अधर्म के नाम पर पाखंड होगा और लोग ईश्वर को पूरी तरह नकार देंगे। नंबर 5, प्रकृति का तांडव। बेमौसम बारिश, भीषण अकाल और भयानक महामारियां पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगी। अब आइए जानते हैं भगवान कल्कि के जन्म के पीछे का क्या कारण है। जब पाप की सीमा पार हो जाएगी तब संबल गांव में विष्णु यसा नामक ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार यानी भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उनके पास देवदत्त नाम का एक दिव्य सफेद घोड़ा होगा और भगवान परशुराम स्वयं उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। तो कल्कि अवतार कोई शांति का दूत नहीं बल्कि न्याय का योद्धा होगा। वे अधर्मियों का विनाश करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कलयुग का अंत शुरू हो गया है? क्या आज के हालात उन भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं? दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप अश्वत्थामा और कल्कि के संबंध पर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या हम कलयुग के अंतिम चरण में जी रहे हैं? पुराणों के अनुसार जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। आपको क्या लगता है, कलयुग के अंत की वो डरावनी भविष्यवाणी जो आज सच हो रही है? क्या आप जानते हैं भगवान कल्कि का जीवन परिचय क्या है? आइए जानते हैं भगवान कल्कि के जीवन के बारे में। पुराणों के आधार पर कल्कि अवतार का वर्णन मुख्य रूप से कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित संबल नामक ग्राम में उनका जन्म होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यसा यानी भगवान विष्णु के भक्त हैं और माता का नाम सुमति होगा। वे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। दोस्तों, भगवान कल्कि को युद्ध कला की शिक्षा स्वयं भगवान परशुराम देंगे। भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और वे कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव उन्हें घोर तपस्या करने को कहेंगे जिससे उन्हें दिव्य शक्तियों और अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे। भगवान शिव कल्कि भगवान को देवदत्त नामक एक उड़ने वाला सफेद घोड़ा देंगे जिसकी रफ्तार हवा से भी तेज होगी। उन्हें एक दिव्य तलवार मिलेगी
जो बिजली की तरह चमकेगी और अधर्मियों का संहार करेगी। सुक यानी तोता, कल्कि पुराण के अनुसार उनके पास एक दिव्य तोता होगा जो उन्हें पूरी दुनिया की खबरें ला कर देगा। सबसे मुख्य बात, उनका मुख्य युद्ध कली नामक राक्षस यानी कलयुग का मानवीकरण से होगा, जो अधर्म, लालच और हिंसा का प्रतीक है। भगवान कल की पूरी पृथ्वी से मलेच्छों यानी अधर्मियों का सफाया करेंगे। वे लोगों के मन और आत्मा को शुद्ध करेंगे, जिससे इंसान फिर से आध्यात्मिक हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि भगवान कल्कि का कली पुरुष के साथ युद्ध में कौन 7 चिरंजीवी योद्धाओं का साथ होगा। नंबर 1 हनुमान जी, नंबर 2 भगवान परशुराम जी, नंबर 3 अश्वत्थामा। माना जाता है कि कली अवतार में अश्वत्थामा को उसके पापों से मुक्ति दिलाएंगे और वो उनके साथ लड़ेंगे। नंबर 4 कृपाचार्य, नंबर 5 विभीषण, नंबर 6 वेद व्यास, नंबर 7 राजा बलि। आप जानते हैं कल्कि अवतार में भगवान का स्वरूप कैसा होगा। वे दिखने में अत्यंत तेजस्वी और वीर होंगे। उनका रंग सफेद होगा। कुछ ग्रंथों में उन्हें श्याम वर्ण का भी बताया गया है। उनके शरीर से एक दिव्य खुशबू आएगी, जिससे लोगों के मन शुद्ध हो जाएंगे। कल्कि अवतार क्या कोई इंसान होंगे या कोई एलियन तकनीकी यानी मॉडर्न थ्योरी। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी संभाला नगरी और रुद्र चक्र यानी कल्कि का एक रूप का वर्णन है। पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी सिर्फ 5,125 साल बीते हैं। क्या भगवान कल्कि अभी आएंगे या हजारों साल बाद? दोस्तों, भगवान कल्कि का आना तय है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। कल्कि अवतार असल में हमारे अंदर की अच्छाई का उदय है, जो हमारे भीतर के कलयुग यानी बुराइयों को खत्म करेगा। क्या आप जानते हैं कल्कि पुराण 18 उपकरणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु के अंतिम अवतार यानी कल्कि के जीवन, युद्ध और कलयुग के अंत का विस्तार से वर्णन है। भगवान कल्कि का पारिवारिक परिचय, उनका जन्म स्थान संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा और माता सुमति होंगी। उनके 3 बड़े भाई होंगे, कवि, प्राज्ञ और सुमंत। उनकी 2 पत्नियां होंगी, पहली पद्मा जो माँ लक्ष्मी जी का अवतार होंगी और सिंघल द्वीप की राजकुमारी होंगी, और दूसरी रमा वैष्णो देवी। भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान परशुराम के कहने पर ही भगवान कल्कि हिमालय पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें देवदत्त नामक घोड़ा और एक दिव्य तोता देंगे और एक शक्तिशाली तलवार प्रदान करेंगे। दोस्तों, कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग का राजा कली एक अदृश्य शक्ति या पुरुष के रूप में है, जो अधर्म का प्रतीक है। कली की पत्नी का नाम निरुक्ति और उसकी बहन का नाम मिथ्या यानी झूठ है। कली का वास उन जगहों पर है जहाँ जुआ, शराब, हिंसा और वर्णन यानी अनैतिक धन का वास होता है। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के कई युद्धों का वर्णन है। नंबर 1 बौद्ध और मलेच्छों से युद्ध। वे उन लोगों से लड़ेंगे जिन्होंने धर्म को भ्रष्ट कर दिया। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के कई युद्धों का वर्णन है, जैसे बौद्ध और मलेच्छों से युद्ध। वे उन लोगों से लड़ेंगे जिन्होंने धर्म को भ्रष्ट कर दिया। शशि ध्वज से युद्ध। राजा शशि ध्वज जो भगवान के परम भक्त होंगे। भगवान कल्कि का भी उनसे युद्ध होगा, जो बाद में भक्ति में बदल जाएगा। कली से अंतिम युद्ध। भगवान कल्कि और उनकी सेना का, जिसमें 7 चिरंजीव शामिल हैं। कली पुरुष और उसकी सेना का विनाश करेगी। युद्ध के बाद भगवान कल्कि पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वे संभल को अपनी राजधानी बनाएंगे। उनके शासन काल में धरती फिर से धन्य धान से भर जाएगी। लोगों के मन शुद्ध हो जाएंगे और सतयुग की शुरुआत होगी। धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान कल्कि हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। अंत में देवताओं के अनुरोध पर वे अपनी पत्नियों सहित अपने वैकुंठ धाम वापस जाएंगे। अब आइए जानते हैं सिंघल द्वीप का रहस्य। कैसे कल्कि अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त करने के लिए समुद्र पार करेंगे। सुक यानी तोता की भूमिका। वो तोता साधारण नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का कोई ऋषि होगा, जो कल्कि का मार्गदर्शन बनेंगे। चिरंजीवियों की सेना।
हनुमान जी, अश्वत्थामा और कृपाचार्य कैसे इस युद्ध में भगवान कल्कि की मदद करेंगे। तो कल्कि पुराण केवल एक अंत की कथा नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत का वादा है। ये हमें सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश यानी धर्म की जीत तय है। जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाएगा और कली पुरुष का अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब गूंजेगी महादेव के संग की आवाज। ये संकेत होगा महाविनाश का। भगवान कल्कि अपने दिव्य सफेद घोड़े यानी देवदत्त पर सवार होकर निकलेंगे अधर्म की जड़ें उखाड़ने के लिए। कल्कि पुराण के अनुसार कली पुरुष कोई साधारण शत्रु नहीं होगा, वो साक्षात कलयुग का मानवीकरण है। उसका शरीर कोयले जैसा काला, जीभ लाल और उसकी आंखों में नफरत की आग होगी। उसके साथ होगी उसकी विशाल सेना, जिसमें वो लोग होंगे जिन्होंने धर्म का मजाक उड़ाया और मानवता को धोखा दिया। लेकिन भगवान कल्कि अकेले नहीं होंगे, उनके पीछे खड़ी होगी अमर योद्धाओं की सेना। एक तरफ हनुमान जी अपनी गदा से राक्षसों का संहार करेंगे, दूसरी तरफ भगवान परशुराम अपने दिव्य अस्त्रों से अधर्मियों को राख कर देंगे। अश्वत्थामा, जो सदियों से इस युद्ध का इंतजार कर रहे थे, अपनी पूरी शक्ति के साथ कली की सेना पर टूट पड़ेंगे। अंत में वो क्षण आएगा जब भगवान कल्कि और कली पुरुष आमने सामने होंगे। कली अपनी मायावी शक्तियों से अंधेरा फैलाएगा, लेकिन भगवान कल्कि की तलवार यानी रत्न मारू हजारों सूर्यों की चमक के साथ उस अंधेरों को चीर देगी। दोनों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि दसों दिशाएं कांप उठेंगी। दोस्तों, कल्कि पुराण कहता है कि भगवान कल्कि कली के उन केंद्रों पर प्रहार करेंगे जहां पाप का वास है, जैसे जुआ, हिंसा और अनैतिकता। अंत में भगवान कल्कि अपनी दिव्य तलवार से कली पुरुष का वध करेंगे। उसके साथ ही कलयुग का अस्तित्व भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कली के मरते ही आकाश में देवताओं द्वारा फूलों से वर्षा होगी, धरती की गंदगी साफ होगी और लोगों के मन से ईर्ष्या द्वेष मिट जाएंगे। भगवान कल्कि संभल को अपनी राजधानी बनाकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यहीं से शुरू होगा सतयुग, जहां केवल सत्य, प्रेम और न्याय का वास होगा। दोस्तों, कल्कि पुराण का ये युद्ध हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत एक छोटे से दिए यानी धर्म की लौ से ही शुरू होता है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस नए युग के लिए? भगवान कल्कि के बारे में कल्कि पुराण और कुछ दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हैं जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता है। नंबर 1, कल्कि का दिव्य तोता यानी सुख के बारे में। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कल्कि के पास एक सुख यानी तोता होगा। ये कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला होगा। ये तोता भगवान कल्कि को उनकी पत्नी पद्मा यानी लक्ष्मी जी के अवतार के बारे में बताएगा और उनका संदेश वाहक बनेगा। ये तोता भविष्य और भूतकाल की बातें भी बता सकता है। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी सिंघल द्वीप, जो आज का श्रीलंका माना जाता है, की राजकुमारी पद्मा के रूप में जन्म लेंगी। पद्मा को वरदान होगा कि जो भी पुरुष उन्हें वासना या गलत दृष्टि से देखेगा, वो तुरंत स्त्री बन जाएगा। केवल भगवान कल्कि ही उन्हें उनके असली रूप में देख पाएंगे और उनसे विवाह कर पाएंगे। कल्कि पुराण में एक अद्भुत युद्ध का वर्णन है। राजा शशि ध्वज भगवान कल्कि के कट्टर दुश्मन नहीं, बल्कि उनके परम भक्त होंगे। राजा शशि ध्वज जानबूझकर भगवान कल्कि से युद्ध करेंगे, जिससे वे भगवान के हाथों मरे और उन्हें मोक्ष मिले। युद्ध के दौरान वे कल्कि को मूर्छित कर देते हैं और उन्हें अपने महल ले जाएंगे, जहां वे उनकी सेवा करेंगे। ये भक्ति और युद्ध का अनोखा संगम है। महाभारत में अश्वत्थामा को हजारों साल तक भटकने का श्राप मिला था। माना जाता है कि कल्कि अवतार के दौरान ही अश्वत्थामा का श्राप समाप्त होगा। भगवान कल्कि उन्हें उनके माथे की मणि वापस दिलाएंगे या उन्हें शांति प्रदान करेंगे। इसके बाद अश्वत्थामा अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक बनेंगे। संभाला नगरी का भौगोलिक रहस्य। तिब्बती और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में संभाला को केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ आयाम माना जाता है।
तो कई शोधकर्ताओं का मानना है कि संभाला इस भौतिक पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ केवल शुद्ध आत्मा ही जा सकती है। भगवान कल्कि वहीं से प्रकट होंगे। अधिकतर लोग कली पुरुष को जानते हैं, लेकिन उसका पूरा परिवार अधर्म का ढांचा है। कली के पिता का नाम क्रोध और माता का नाम हिंसा है। उसकी बहन का नाम मिथ्या यानी झूठ और उसका पुत्र नरक यानी हेल है। ये पूरा वंश मानवता को नष्ट करने के लिए काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि कल्कि अवतार एक समय यात्रा है, क्योंकि वे कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के संधि काल में आते हैं। कई दार्शनिक मानते हैं कि वे स्पेस टाइम को रीसेट करने वाली एक दैवीय शक्ति है। कल्कि पुराण की सबसे रहस्यमय कथाओं में से एक है सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मा और भगवान कल्कि के प्रेम की कहानी। लेकिन ये कोई साधारण प्रेम कथा नहीं, इसके पीछे छुपा है एक ऐसा खौफनाक चमत्कार जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, वो श्राप जिसने दुनिया के राजाओं को डरा दिया। सिंघल द्वीप, जिसे आज का श्रीलंका माना जाता है, कि राजकुमारी पद्मा साक्षात लक्ष्मी का अवतार होगी। उन्हें महादेव से एक ऐसा वरदान प्राप्त था जो उनके लिए एक कवच बन गया। वरदान ये था कि जो भी पुरुष पद्मा को कामुक या गलत दृष्टि से देखेगा, वो उसी क्षण स्त्री में बदल जाएगा। इतिहास गवाह है कि कई शक्तिशाली राजा और योद्धा पद्मा की सुंदरता को जीतने के लिए सिंघल द्वीप पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजकुमारी पर नजर डाली, उनका पौरुष समाप्त हो गया और वे औरत में बदल गए। देखते ही देखते पद्मा का पूरा महल ऐसी स्त्रियों से भर गया जो कभी योद्धा हुआ करते थे। दुनिया भर के राजाओं में राजकुमारी पद्मा का खौफ बैठ गया। भगवान कल्कि का आगमन और मिलन। तो जब भगवान कल्कि को उनके दिव्य तोते यानी सुख ने पद्मा के बारे में बताया, तो वो समझ गए कि ये उनके जीवन का आधार है। जबकि भगवान कल्कि सिंघल द्वीप पहुँचे और पद्मा के सामने खड़े हुए, तो पूरी दुनिया की सांसें थम गई। सबको लगा कि भगवान कल्कि भी स्त्री बन जाएंगे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही पद्मा की नजर भगवान कल्कि पर पड़ी, उनका श्राप बेअसर हो गया, क्योंकि भगवान कल्कि साक्षात नारायण थे और माता लक्ष्मी भला अपने स्वामी को कैसे श्राप दे सकती थी। पद्मा ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही हैं जिनका उन्हें सदियों से इंतजार था। इसी मिलन के साथ कलयुग के विनाश की पहली नींव रखी गई, क्योंकि अब शक्ति और शिव एक हो चुके थे। तो क्या आप जानते हैं, माता वैष्णो देवी यानी देवी रमा भी भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रही हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का विवाह 2 देवियों से होगा, पद्मा और रमा। जानिए इस अनोखे त्रिकोण का रहस्य। तो दोस्तों, ये थी कल्कि पुराण की वो अद्भुत गाथा जो हमें बताती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान कल्कि का आना केवल एक विनाश की कहानी नहीं, बल्कि एक नई आशा, एक नए सवेरे और सतयुग की वापसी का प्रतीक है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि क्या सच में कलयुग का अंत इतना डरावना होगा, लेकिन पुराण में हमें सिखाते हैं कि जब जब अधर्म की सीमा पार होगी, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे बीच नजर आएंगे। चाहे वो संभल ग्राम में जन्म लेने वाले भगवान कल्कि हो, या हमारे अंदर की वो आवाज जो हमें गलत काम करने से रोकती है। दोस्तों, कल्कि अवतार का संदेश साफ है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। भगवान कल्कि का इंतजार केवल वो 7 चिरंजीवी ही नहीं कर रहे, बल्कि पूरी मानवता कर रही है, जिससे ये दुनिया फिर से पवित्र और सुंदर बन सके। आपको क्या लगता है, क्या कलयुग के ये डरावने लक्षण आज के समाज में दिखने शुरू हो गए हैं? क्या भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है, या अभी हमें इंतजार करना होगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी संस्कृति और इतिहास को करीब से जानना चाहते हैं। ऐसी और रहस्यमय पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, हर हर महादेव।